की आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ़ कर दे, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है। यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज को जो चलाते वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है। लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है, जांच में सहयोग आप करेंगे? देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लोहारू में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा, आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बताई है और ये मीडिया के सारे साथी हैं, ये पूरे देश में जाएगी, पता भी लगेगा।